एज यू ऑलरेडी नो दैट बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। आपको पता है कि बायोलॉजी हमारे पास मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। मल्टी डायमेंशनल का मकसद ये होता है कि दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड, तो दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। तो हाउ द बायोलॉजी इज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। तो बायोलॉजी मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट कैसे है वो हम पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी फिजिक्स से भी कनेक्टेड है, बायो मैथमेटिक है हमारे पास, बायो केमिस्ट्री है, बायो जियोग्राफी है एंड बायो इकोनॉमिक्स भी है। तो बायो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो बायो फिजिक्स का मकसद ये है कि जिसमें बायोलॉजी भी इन्वॉल्व हो और फिजिक्स भी इन्वॉल्व हो। तो हमारे पास पहली एग्जांपल ये आती है कि जो हमारे आर्म्स हैं वो जो है फिजिक्स के लॉज पर जो है काम करती हैं, या जो हमारे मसल्स हैं, मसल्स की जो मूवमेंट है वो हमारे फिजिक्स के लॉज पर जो है वो होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि बायो फिजिक्स में ये हम की पॉइंट बनाएंगे कि लिविंग प्रोसेसेस या आर्म्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। जो हमारे पास मूवमेंट होती है मसल्स की वो हमारे पास फिजिक्स के प्रिंसिपल के मुताबिक होती है। अच्छा, अगर हम दूसरी बात करें तो हाउ बायोलॉजी एंड फिजिक्स आर कनेक्टेड, तो हमारे पास ये आता है कि जो हम आइसोटॉप्स इस्तेमाल करते हैं या हम कार्बन डेटिंग करते हैं, तो कार्बन डेटिंग जो है इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स। एज ऑफ फॉसिल्स। अच्छा, फॉसिल्स जो है आपके पास वो लिविंग बींग्स हैं, या आप लाइफ की जो है जो एंशिएंट लाइफ होती है उसको आप जो है डिटरमाइन करते हैं बाय कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग जो प्रोसेस है हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और इसको हम एक्चुअली केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम बायोफिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो कार्बन डेटिंग को फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है। और बायोलॉजी जो है उसका तो मकसद लाइफ होता है। तो फॉसिल्स का मकसद क्या होता है कि जो हमारे पास रिमेन्स हैं, पास्ट रिमेन्स जो के लिविंग बींग्स के हैं, तो ये जो है हमारे पास इस हिसाब से भी बायो और फिजिक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 आता है इकोलोकेशन, जो कि एक कॉमन सी एग्जांपल है। इकोलोकेशन का मकसद होता है कि जो बेड्स होते हैं ना, बेड्स, वो जो है क्या होता है कि साउंड वेव्स उनके कानों पर पड़ते हैं और फिर वो उन साउंड वेव्स के जरिए अपने जो है हंट की जो है वो अपने शिकार की या जो है शिकारी की जो है वो लोकेशन पता करते हैं। तो जो साउंड वेव्स है उनको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, और बेड्स और हंट वगैरह ये जो है चीजें हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से भी बायो एंड फिजिक्स आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, अगर हम 4 जो है एग्जांपल देखें, चौथी जो है मिसाल देखें, तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड होते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो हमारे पास साउंड वेव्स की जो है मौजूदगी में होते हैं। तो हम साउंड वेव्स को जो है इस्तेमाल करके अल्ट्रासाउंड वगैरह निकालते हैं। सो अल्ट्रासाउंड जो है बेसिकली जो है हम पढ़ते तो फिजिक्स में है, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है वो किन का किया जाता है, लिविंग बींग्स का किया जाता है। तो लिविंग बींग्स को बायो में पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से बायो एंड फिजिक्स आपस में कनेक्टेड है, या एट दिस पॉइंट द बायो एंड फिजिक्स आर इंटरसेक्टिंग। अच्छा, अगर बायो मैथमेटिक की बात करें तो बायो मैथमेटिक में क्या होता है कि हम क्या करते हैं। अच्छा, बायो मैथमेटिक को हम बायोमेट्री भी कहते हैं। बायोमैथमेटिक को हम बायोमेट्री भी कहते हैं। और बायोमैथमेटिक में होता क्या है कि बायोलॉजी तो लिविंग बींग्स को कहते हैं, मैथमेटिक्स या मैथ्री जो है वो कैलकुलेशन को कहते हैं। तो हम जो पॉपुलेशन जो है काउंट करते हैं कि भाई इस मुल्क की या इन ममालिक की ये पॉपुलेशन है या पूरी वर्ल्ड में जो है ये पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन जो आती है वो हमारे पास बायोमैथमेटिक में आती है। अच्छा, कैसे आती है? क्योंकि पॉपुलेशन होती लिविंग बींग्स की है, लिविंग ह्यूमंस की जो है हम पॉपुलेशन निकालते हैं कि कितने लोग जो है इस एरिया में रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन लिविंग बींग्स की पॉपुलेशन या उन लिविंग बींग्स को काउंट करके एक नंबर देते हैं। तो अब काउंट किसे कर रहे हैं या पॉपुलेशन किसकी है? लिविंग बींग्स की है, मतलब बायोलॉजी इन्वॉल्व हो गई। और हमारे पास हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास मैथमेटिक में आ गया। सो दैट्स व्हाई एट दिस पॉइंट बायो एंड मैथमेटिक इज आल्सो इंटरसेक्टेड। सो इसमें लिख देते हैं कि पॉपुलेशन
पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास मेजर काज है जिसके मुताबिक हम कहते हैं कि बायो और मैथमेटिक्स जो है आपस में कनेक्टेड है। अगर बायो केमिस्ट्री की बात करें तो बायो और केमिस्ट्री तो आपको पता है भाई, बायो लाइफ, केमिस्ट्री मतलब मॉलिक्यूल्स या रिएक्शन। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं लिविंग बींग्स के हमारे पास बॉडी में, तो उनके बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन असल में क्या होता है कि बायो और केमिस्ट्री, अच्छा मॉलिक्यूल्स किस में मौजूद है, लिविंग बींग्स में है, लिविंग बींग्स को बायो में पढ़ा जाता है, और मॉलिक्यूल्स हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मतलब रिएक्शंस या वो मॉलिक्यूल जो लिविंग बीइंग में मौजूद हो, तो वो जाहिर करता है कि बायो और केमिस्ट्री आपस में रहा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जो है लिविंग बीइंग्स को बायो में पढ़ते हैं। मतलब कि आप मुझे जो है किस में पढ़ेंगे भाई, बायो में पढ़ेंगे, लेकिन मेरे अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं या मेरे अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि बायो एंड केमिस्ट्री आर आल्सो इंटरसेक्टेड विथ ईच अदर। अच्छा, अगर हम जो है बायो केमिस्ट्री की अगर लिखें तो रिलेशन लिखें तो द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी shows relation between bio and chemistry। अच्छा, अगर हम जो है और जो है इस पर बात करें तो मॉलिक्यूल्स को हम एज अ लिविंग, एज अ रिएक्शंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिएक्शंस, क्योंकि हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं वो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शंस भी केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। और बायो तो लाइफ है, तो लाइफ में होने वाले जितने भी जिंदगी में या लिविंग बीइंग्स में होने वाले जितने भी हमारे पास रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास ये जाहिर करते हैं कि हम इंसान और वो रिएक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं। तो इंसान को बायोलॉजी में पढ़ा जाता है और रिएक्शंस को केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। सिंपली जो है बायो एंड केमिस्ट्री जो है आपस में यहाँ पर रिलेटेड हो गए। अच्छा, बायो जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी का मकसद होता है डिफरेंट रीजन्स। जियोग्राफी का मकसद क्या होता है कि डिफरेंट हमारे पास रीजन्स, इसका मकसद ये होता है कि डिफरेंट रीजन्स, और बायो का मकसद क्या होता है हमारे पास लाइफ। तो हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन्स इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद ये होता है कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्पेसिफिक हैबिटाट में रहते हैं। अच्छा, हैबिटाट को अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो हैबिटाट हमारे पास वो जगह होती है जहां पर लिविंग बीइंग्स को रहने के लिए एवरी रिक्वायरमेंट मतलब होनी चाहिए, या जहां पर हर रिक्वायरमेंट जो है रहने के लिए मौजूद हो, तो उस एक जगह को स्पेसिफिक को हम नाम देते हैं हैबिटाट। तो अगर हम कहें कि भाई बायोजियोग्राफी का मकसद ये होता है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ living organism in the different regions of the world, अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक हैबिटाट में रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक हैबिटाट में रहते हैं। तो कुछ हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में रहते हैं, कुछ हमारे पास तंद्रा के इलाके में रहते हैं। तंद्रा का एरिया किसे कहते हैं? तंद्रा का मकसद होता है वेरी कोल्ड। तो वेरी कोल्ड मतलब बहुत ही कोल्ड, जो कोल्ड एरियाज होते हैं उसमें जो है हमारे पास एक स्पीशीज रहती है जिसका नाम है पोलर बियर। पोलर बियर हमारे पास क्या है, वो तंद्रा में रहते हैं। तंद्रा में मतलब क्यों? क्योंकि वो हमारे पास एक उनके लिए स्पेसिफिक हैबिटाट है, जिनके पोलर बियर के लिए तंद्रा में रहने के लिए हर चीज मौजूद है। वो अगर आप किसी जो है एक वार्म एरिया में उसको रख दे तो वो उस तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट जो है ऑर्गेनिजम्स और इन डिफरेंट रीजन्स। तो ऑर्गेनिज्म तो बहरहाल आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं और जो हमारे पास रीजन होते हैं वो आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो सिंपली दैट्स व्हाई दैट बायो एंड जियोग्राफी इज आल्सो रिलेटेड, आर आल्सो इंटरसेक्टेड, आर आल्सो कनेक्टेड। सो इस हिसाब से तो वो कनेक्टेड हो रही है। अगर हम दूसरा मिसाल लें तो कैमल हमारे पास, कैमल तो एक जो है एग्जाम्पल रिजल्ट का जो है वो हमारे पास होता है ना, वो एनिमल होता है।
लेकिन वो दूसरे एरिया में भी रह सकता है, लेकिन कैमल जो है वो बनाई आप कह सकते हैं कि डिजर्ट के लिए, ठीक है। तो डिजर्ट में जो है उसको रहने के लिए एवरी रिक्वायरमेंट मौजूद है। तो ये जो है ना चीजें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट रीजन्स में उनकी जो स्किन होती है वो। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पे एक टॉपिक हम क्लियर करा दें कि कहते हैं कि फ्रॉग जो है, फ्रॉग हमारे पास विंटर में क्यों नहीं नजर आता, ठीक है। फ्रॉग हमारे पास विंटर में क्यों नहीं नजर आता, वो असल में क्यों नजर नहीं आता, क्योंकि वो हो जाता है हाइबरनेशन में। एक ये हम एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए कि ये सवाल पूछ लेते हैं कि हमारे पास फ्रॉग जो है वो विंटर में क्यों नहीं नजर आता, ड्यू टू हाइबरनेशन। अच्छा, हाइबरनेशन का क्या मकसद होता है, विंटर स्लीप। हाइबरनेशन का मकसद होता है विंटर स्लीप। हाइबरनेशन का मकसद, विंटर स्लीप का मकसद ये है कि वो जो है विंटर में अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं, मतलब विंटर में सोए हुए होते हैं। जब समर आती है तो फिर वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, फिर वो जाग जाते हैं। तो इस हिसाब से तो हाइबरनेशन एनिमल है। फ्रॉग को हाइबरनेशन की कैटेगरी में रखा जाता है कि वो विंटर में अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं। और दूसरे होते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मकसद है समर में एनर्जी लॉस करना। और दूसरे होते हैं कमुफ्ले। कमुफ्ले का मकसद है अपना कलर चेंज करना। तो ये जो है वो कैटेगरीज होती हैं। बहरहाल हम तो जो है बायोजियोग्राफी में थे, तो आई होप बायोजियोग्राफी भी आपको समझ में आ गया होगा। जो है अब आखिरी हमारे पास आती है रिलेशन बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, इतना ही जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। बायो इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स जो है, बायो इकोनॉमिक्स हमारे पास, बायो इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या होता है कि भाई बायोलॉजी के जरिए कोई इकोनॉमी में इंक्रीज करना। तो हम जो मीट प्रोडक्शन करते हैं या फिश वगैरह जो हमारे पास होती है, हम फिश को जो है एग्जांपल जो है हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, या कुछ चीज़ें जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ट्रांसपोर्ट हम स्पेशीज ही करते हैं, या वो चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो हमारे पास बायोलॉजी में आती है। एग्जाम्पल हम जो है राइस को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो राइस एक्चुअली आई थिंक सो 4 मिलियन टन ऑफ जो है एवरी ईयर वो होता है ट्रांसपोर्ट, आई थिंक सो। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि किसी जो है स्पेशीज को या किसी चीज़ को आप ट्रांसपोर्ट करके इकोनॉमी जो है इंक्रीज करें, या जो है मीट प्रोडक्शन है, फिश वगैरह है, जिसके जरिए इकोनॉमी में जो है चेंजिंग आती है। तो इन चीज़ों को हम बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं सिंपली। सो आई होप कि आपको ये रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस समझ में आ गया होगा। तो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।